कंगना ने कहा कि 14 में देश को आज़ादी मिली, फिर मोहन भागवत ने कहा 24 में मिली। कैसे देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो आप सभी मित्रों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आपने सवाल किया कंगना पता नहीं उनके बाप कब पैदा हुए थे। पूरा विश्व जानता है कि 1947 में इस देश की आज़ादी मिली है और इस आज़ादी को हासिल करने के लिए देश का चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो और चाहे सिख हो, सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोगों ने मिलकर के इस देश की आज़ादी को हासिल किया है। और जिस लोगों ने कुर्बानी दी है इस देश के आज़ादी हासिल करने के लिए, बहुत से माताओं ने अपने गोद सूनी की है, बहुत से बहनों ने अपने भाई को खोया है, बहुत से माताओं ने अपने पुत्रों को खोया है, बहुत से स्त्रियों ने अपने पतियों को खोया है। और उस कुर्बानी को अगर कंगना जैसी कुलक्षण महिला अपमानित करती है तो मेरे समझ से कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति उस महिला का निंदा करना चाहिए कि 1947 जो शहीदों के कुर्बानी के बाद इस देश की आज़ादी हासिल हुई है उसका अपमान कंगना कर रही है। और कंगना जिस दल में रहती है उस दल के लोग करते हैं। लेकिन मोहन भागवत भी तो वही बात कह रहे हैं। मोहन भागवत या उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो 50 सालों तक हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को, जो जय जवान और जय किसान का स्वाभिमान है, उसको नहीं फहराया, इस देश के संविधान का रक्षा नहीं किया, इस संविधान की उन्होंने सम्मान नहीं किया, उस मोहन भागवत से क्या उम्मीद करते हैं? गलत क्या कहा उन्होंने? गलत उन्होंने यही किया कि इस देश की आज़ादी 1914 में मिली है। अब आप बताओ भाई, उन्होंने कहा राम मंदिर बना, ये खुशी हिंदुओं के लिए, ये आज़ादी मिला है। ये थोड़ी बोला देश आज़ाद हो गया। राम मंदिर बना, न हिंदुओं ने कोई उसका विरोध किया और न इस देश का मुसलमानों ने कोई नहीं विरोध क्यों करेगा? खुशी तो होगी ना। खुशी है फिर लेकिन आपको खुशी है कि नहीं? मुझे खुशी है। फिर मोहन भागवत ने यही बातें कही। लेकिन उन्होंने क्या कहा, जब राम मंदिर का शिलान्यास हो गया, राम मंदिर बन गया, तब देश की आज़ादी हुई। नहीं, देश की आज़ादी नहीं, मतलब खुशी आया, हिंदुओं के लिए आज़ादी हुई ना। एक बात बताइए, इस देश का हर नागरिक उस मंदिर के बनने से सभी लोग प्रसन्न हैं, क्योंकि यह मंदिर का शिलान्यास या मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। समझ गया। फिर दिक्कत क्यों है? मोहन भागवत से नाराजगी क्यों है? दिक्कत इस बात की है कि ये लोग धर्म को लेकर के राजनीति करते हैं। राजनीति और धर्म को एक में जोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से राजनीति गंदी हो जाती है। अगर मोहन भागवत ने गलत बोला होता या कंगना रहा तो अभी सलाखों के पीछे होती, गिरफ्तार होती। कौन गिरफ्तार करेगा? जब कौन किसकी सरकार? मोदी की सरकार। मोदी की सरकार तो सारे चोरों को मंत्री बना रखा है, सारे भ्रष्टों को मंत्री बना रखा है। इनके जो वॉशिंग मशीन में जो भी भ्रष्ट चला जाता है वो साफ सुथरा हो जाता है। उनसे आप उम्मीद करते हैं और राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और नेता विरोधी दल के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सत्ता पक्ष तो बेईमानों का जमघट है, यहाँ सारे के सारे बेईमान जुटे हुए हैं। उन बेईमानों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई करेंगे? और आज अगर मोहन भागवत के खिलाफ मोदी कार्रवाई करते हैं तो मोदी की सरकार आज ही चली जाएगी, क्योंकि मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सभापति हैं, चेयरमैन हैं, अगुवा हैं। उनके सहयोग से इनकी सरकार चल रही है। अब एक सवाल जो सबसे बड़ा है, महाकुंभ चल रहा है, उसमें मुलायम जी का मूर्ति लगी है।